सर 100 घंटे से बड़ी एक जंग चल रही थी, वो जंग को आपने जीत लिया। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में, जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सब सभी संभव हुआ। हमने जिन जिन से मदद मांगी, सब ने बेझिझक बिना समय गंवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए। ये बहुत बड़ी बात थी और ये इस बात का द्योतक है कि कैसे समाज संकट के समय में एक साथ हो सकता है, कैसे प्रशासन अपने ज़िले के लोगों की मदद के लिए आ सकता है, कैसे एक प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, वो पल प्रतिपल इन चीज़ों की निगरानी रख सकते हैं और हमसे ये कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत हो मुझे तत्काल बताएं, हम उनको अपनी ज़रूरतें बताते हैं और उसको तत्काल उपलब्ध कराते हैं। ये हम सब की जीत है, समाज की जीत है, आप सभी की जीत है। आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग, जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर राहुल की स्थिति अभी क्या है? राहुल की स्थिति, डॉक्टर से मैंने टनल के बाहर निकलते ही कहा, उसने कहा स्टेबल है, ठीक है, ही विल रिकवर पक्का, और बहुत अच्छे हालातों में हमारे बीच में होगा। उसको जो बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 4 एम्बुलेंस सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ में उसे रवाना किया है। अभी कहाँ उसका? उसे हम सीधा बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय, सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। सर कितना टफ था? काफ़ी टफ था, चट्टानों को काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3 घंटा लग जाता था और बहुत डेलिब्रेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए और अचानक से चट्टानें आती थीं, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना। साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल का या वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। सर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से आपको कॉल किया था, आप अभी कलेक्टर साहब आप लोग का बहुत थैंक यू कर रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से फ्राइडे को हेडक्वार्टर कोसा में कॉल आया था हमारे कमांडर साहब को, एंड उसके बाद से ही हम लोग सक्रिय हुए थे। रात को करीबन 12:30 बजे हम लोग इधर आए एंड सिचुएशन को देखा, पूरा अपना डिस्कशन हुआ, सब चीज़ें हुई एंड सब्सिक्वेंटली आर्मी को फॉर्मली कल बुलाया गया, जब चीज़ें थोड़ी सी देखा कि सबका एफर्ट रिक्वायर्ड है, थोड़ा और इसमें पुश कराना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ऑफ कर्नल पारेख भी आए हेडक्वार्टर कोसा से, एंड हमारी टीम जो आई उसके साथ थोड़ा सा हमने और पुश किया, असिस्ट किया पूरे ऑपरेशन को, एंड दैट इज़ हाउ वी अचीव द सक्सेस। सर कितना बड़ा डिप्लॉयमेंट था आपका यहाँ पे? हमारे यहाँ पे करीबन 25 बंदे आए थे हेडक्वार्टर कोसा से एंड टेंट में रह रहे हैं, एंड उसके बाद हमने बीच में सोचा था एक्सप्लोजिव्स लगाएंगे, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमने सोची थी। इम्प्रोवाइजेशन एफर्ट थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ बिकॉज बच्चा रिस्पॉन्सिव नहीं था। अगर वो रिस्पॉन्सिव होता है आई एम श्योर हम 24 घंटे में ही जीत हासिल करते, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन आप देख रहे हैं 4 दिन लंबा खिंच गया, बट वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल व्हेन दैट एंड्स वेल। सो
इतना बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन मेरे को इसके बारे में सैटरडे को पता चला, जबकि मेरे कमांडर ब्रिगेडियर विघ्नेश महांती सेना मेडल ने मेरे को इसके लिए डिप्लॉय होने के लिए कहा। इनिशियली हमने सोचा था कि ऑपरेशन शायद आसान होगा, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन आर्मी पहले कर दिया ही है, लेकिन ये ऑपरेशन को देखने के बाद पता चला कि कितना चैलेंजिंग था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चट्टानें थी और नॉर्मल मिट्टी नहीं थी। इस तरह के ऑपरेशन आर्मी ने किए हैं बिल्कुल, बट इस तरह का जो चैलेंजिंग वर्क था ये नहीं किया था। तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के लिए। साथ ही मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारा जिस तरह से हमारे हायर हेडक्वार्टर्स ने हमारा जिस तरह से साथ दिया इस पूरे ऑपरेशन के लिए, जिस तरह से हमारे पास मैन पावर भेजी और जिस तरह से हमें मोटिवेट करते रहे, स्पेशली द कमांडर कोसा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे कोसा हेडक्वार्टर का। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा ये एक साझा प्रयास था NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबका साझा प्रयास था और सबको मैं धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक बच्चे की आज जान हम बचा पाए। और मैं अपने आप को काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ आज। आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन जिसमें कि हम एक बच्चे की जान बचा पाए। थैंक यू। ये निश्चित रूप से ये बोरवेल की सबसे लंबी रेस्क्यू है, 100 घंटे से ज़्यादा चला। सबसे पहले तो उस बच्चे के जो आत्मबल है उसको मैं नमन करता हूं, क्योंकि 5 दिनों तक वहां रहना और उसके बाद स्वस्थ निकलना, ये उसकी आत्मबल की पहचान है। उसके बाद जिन्होंने भी यहाँ मेहनत किया, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, राज्य सरकार की पहल हो, सेना के जवान हो, NDRF हो, SDRF हो, या विभिन्न यहाँ के सामाजिक संस्था, राजनीतिक व्यक्ति, विभिन्न ठेकेदार जिन्होंने यहाँ संसाधन दिया और एक गरीब के बच्चा को बचाने के लिए 5 दिनों तक यहाँ मेहनत किए। आप लोग भी, पूरे मीडिया के लोग भी पूरे 5 दिन तक न धूप देखे, न गर्मी देखे, न कभी नींद लिए। ऐसे परिस्थिति में इस सफलता के लिए जिनकी हम सब लोग कल्पना कर रहे थे, जिसके लिए दुआ दे रहे थे, आज वो राहुल साहू हमारे बीच में स्वस्थ होकर के निकला। मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से ये सफलता आने वाले भविष्य में सभी लोगों के आत्मबल को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।